Okay, let's begin with the revision. Phantasmagorical is wow, something which is wow. Midday siesta का मतलब होता है afternoon nap. और एविंस मतलब जाहिर करना, एक्सप्रेस करना होता है. कोवर्ड मतलब कवर्ड होता है. हिडन मतलब कॉन्ट्रबैंड मतलब होता है कोई भी ऐसे गुड्स जो इलीगल होते हैं. टैबालिग का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन को या रूल, नियम, कायदे, कानून को, सिद्धांत को फॉलो करना. कन्फाउंड मतलब कन्फ्यूजिया जाना. ठीक है. ब्रवाडो मतलब फेक करेज होता है. चैग्रिन मतलब चै चै करके मेरे को हंसो मत मेरे सामने, मुझे बहुत इरिटेशन हो जाती है, उसी को कहते हैं चैग्रिन. एंड क्रेस्ट फॉलन इज हाईली डिजेक्टेड पर्सन, एक वो पर्सन जो बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा होता है. गो टू रैक एंड रुइन, बर्बाद हो जाना. गुड समैरिटन इज अ गुड पर्सन, जो दूसरों की मदद करता है. ग्रास विडो होती है वो औरत जो शादी शुदा तो है पर अपने हस्बैंड से दूर रहती है. ग्रीस द पाम का मतलब होता है रिश्वत लेना. हेल्सियन डेज हैप्पी डेज होते हैं. डील विद का मतलब होता है मैनेज करना. डाई डाउन धीरे धीरे खत्म हो जाना. डू विदाउट बिना किसी चीज के ही सार लेना. ड्रॉप इन का मतलब होता है विजिट करना. और फोकस ऑन का मतलब होता है फोकस करना, फोकस. क्वैश का मतलब क्या होता है आवाज दबा देना या सप्रेस करना. एस्ट्यू का मतलब होता है अवॉइड करना. एफेबल का मतलब होता है बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर. अग्रेंडाइज मतलब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा ग्रैंड या बड़ा बना देना. बेदलैम का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस, कमोशन जिसे आप कह सकते हैं या परटर्बेंस भी कह सकते हैं. बेहमत अगेन कोई भी चीज जो ह्यूज होती है. बिलियस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज वेरी बैड टेम्पर्ड, एग्रीजियस पर्सन है ये. ब्रवाडो इज फेक करेज. कैलो मतलब इमेच्योर पर्सन जो होता है. और कैप्रिशियस का मतलब होता है द वन हु हैज नॉट डिसाइडेड व्हाट टू डू. ठीक है, बस एम ही चल रहा है उसका. एवरी इंच मतलब एवरीवेयर और कंप्लीटली एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. गिव कोल्ड शोल्डर टू समवन मतलब किसी का वार्म वेलकम ना करना या किसी को अवॉइड करना होता है. हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग मतलब एक ही चीज को बार बार दोहराना होता है. ठीक है. एंड डाउन इन द डम्प्स मतलब टू फील अनहैप्पी और अपसेट अबाउट समथिंग. लूज द डे मतलब टू बी डिफीटेड. थिंक ओवर रिकंसीडर करना होता है. यूज अप कंज्यूम करना होता है. स्टिक अप फॉर का मतलब होता है क्या करना. व्हेन यू स्टिक अप फॉर समथिंग यू डिफेंड दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है. और लीव आउट अगेन लीव करना या छोड़ देना होता है, ओमिट करना. एंड ज्वाइन इन का मतलब होता है पार्टिसिपेट करना. स्कॉपुलेंट का मतलब क्या होता है फैट पर्सन को डिनोट करने के लिए यूज करते होते हैं. कॉन्कर मतलब अग्री करना होता है. सर्कमलोक्यूशन घुमा फिरा के बात करना होता है. डिराइड मतलब किसी की खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना होता है. डिनाउंस का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना. फॉर्मिडेबल का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी थ्रेटनिंग. डिफ्राई का मतलब होता है टू पे. एंड डिसीट का मतलब होता है धोखा देना. हेडे मतलब मेन या प्राइम. एंड कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी क्लियर. आगे देखो, अगला है व्हेन यू वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव व्हाट यू डू, यू आर वेरी ओपन टू शेयर व्हाट एवर यू आर फीलिंग. लूज कैनन मतलब कैनन का मतलब होता है तोप. लूज मतलब बेलगाम, तो जो व्यक्ति बेलगाम सा होता है ना उसके लिए हम इसको यूज करते हैं. जे वॉक इज रोड क्रॉस करना विदाउट यूजिंग द क्रॉस वॉक और द जेब्रा क्रॉसिंग. हेस्ट मेक्स वेस्ट मतलब जल्दी जल्दी में काम खराब हो जाता है. गट फीलिंग मतलब अंदर से मेरे को ये वाइब आ रही है. नो डाउट रिस्क ना लेना. पाइप अप आवाज उठाना. मेस अबाउट एवी कुछ भी करना. ठीक है. बैश अबाउट मिसट्रीट करना किसी भी चीज को या फिर अच्छे से व्यवहार ना करना या अच्छे से हैंडल ना करना. एंड आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में इंक्वायरी करना. तो डिस्गाइज का मतलब क्या होता है अपीयरेंस को छुपाना होता है. कैमोफ्लाज जिसे आप कह सकते हैं, राइट. एमुलेट का मतलब होता है कॉपी करना या मैच करना. और टसल का मतलब होता है फाइट. ठीक है. कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है कलेक्ट करना एक जगह पर या मिक्स कर देना. ठीक है. एक्जिक्रेट का मतलब होता है किसी से नफरत करना. और सर्च मतलब बढ़ोतरी होता है. जिटरी का मतलब होता है व्हेन यू आर इन अ वेरी टेंस्ड सिचुएशन, स्टक इन समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड. और ग्रूलिंग का मतलब होता है एफर्ट करना, मेहनत करना, परिश्रम करना. रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग. एंड स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट.
टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, बहुत सारी एडवाइस या सलाह मामले को खराब कर देती हैं। ठीक है, टू सेट द थेम्स ऑन फायर, कुछ बहुत ही रिमार्केबल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देना। मेक हे वाइल द सनशाइन, मौके का फायदा उठाना होता है। टू मूव हेवन एंड अर्थ, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना, जिसके लिए हम लोग ग्रूलिंग वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। टू बी स्नोड अंडर, बिजी रहना किसी भी चीज़ में। टू स्क्वायर द सर्कल, इम्पॉसिबल टास्क करना। एंड कम अपॉन, अचानक से मिलना। कट डाउन, रिड्यूस करना। डन फॉर या डन इन, रुइन या बर्बाद हो जाना। और फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हटना।